दिल की आवाज। तो कहानी शुरू होती है। एक ठंडी और बारिश भरी शाम थी। बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बूंदें सड़क पर गिरकर संगीत सा एहसास दे रही थीं। सड़कों पर लोगों की भीड़ कम थी। हर कोई बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक लड़की, सैरा, अपनी छतरी को मजबूती से पकड़े तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो ऑफिस से थक कर लौट रही थी। मन में ढेर सारी उलझनें और चेहरे पर हल्की सी थकान थी। उसी वक्त एक लड़का, जूनवो, पास की किताबों की दुकान से बाहर निकला। हाथ में किताबें थीं और उसकी नजरें बारिश से बचने के लिए आसपास कोई जगह ढूंढ रही थीं। अचानक एक मोड़ पर दोनों टकरा जाते हैं। सैरा की छतरी उसके हाथ से गिर जाती है और किताबें जूनवो की बाहों से नीचे गिरती हैं। एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक जाता है। दोनों नीचे झुकते हैं चीजें उठाने के लिए और पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सैरा की बड़ी बड़ी भोली आंखों में हैरानी थी और जूनवो की नजरों में माफी। लेकिन उस एक पल में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो दोनों समझ नहीं पाए पर महसूस जरूर किया। आई एम सॉरी, जूनवो ने हल्के से कहा, एक मुस्कान के साथ। सैरा ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी। दोनों के बीच एक छोटी सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ और फिर जैसे बारिश फिर से जोरों से बरसने लगी। जूनवो ने देखा कि सैरा भीग रही है। उसने अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाई। छोड़ देता हूं आपको, आप ज्यादा भीग जाएंगी, जूनवो ने संकोच के साथ कहा। सैरा पहले झिझकी लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कहती। सड़क पर दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे, बिना ज्यादा बोले, लेकिन मन में बहुत कुछ कहने को था। सैरा को यह नहीं पता था कि यह छोटा सा लम्हा उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा और जूनवो को भी अंदाजा नहीं था कि वो जिससे पहली बार मिला है वही उसका दिल चुरा लेगी। जब छतरी के नीचे दोनों के हाथ एक दूसरे को हल्के से छूते हैं, एक अनजाना सा एहसास दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। न कोई वादा, न कोई इकरार, बस पहली नजर का वो जादू जो कहे बिना भी बहुत कुछ कह गया। उस शाम की बारिश ने सिर्फ शहर को नहीं, दो दिलों को भी भिगो दिया था। यहीं से शुरू होती है सैरा और जूनवो की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार के फूल खिलते हैं, टूटते हैं और फिर किसी नए रूप में वापस आते हैं। बारिश वाली उस शाम के बाद सैरा की जिंदगी में कुछ बदल सा गया था। वो पल बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। जूनवो की मुस्कान, उसकी छतरी का साथ और वो खामोश सी बातें। अगले दिन भी वही ऑफिस, वही काम, लेकिन अब मन में एक नई हलचल थी। सैरा एक छोटी सी कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती थी। ऑफिस के बाद वो रोज शाम को उस कैफे में काम पर जाती थी। लकड़ी की मेजें, हल्की सी मधुर संगीत और कॉफी की खुशबू उस जगह को और भी सुकून भरा बनाते थे। एक दिन जब वो काउंटर पर काम कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और अंदर आया वही चेहरा, जूनवो। वो थोड़ी हैरान हुई लेकिन खुश भी। जूनवो मुस्कुराता हुआ सामने आया और बोला, कॉफी अच्छी है यहाँ। सैरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, काफी लोग पसंद करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। उस दिन जूनवो ने कॉफी ली और खिड़की के पास एक सीट पर बैठ गया। बाहर हल्की धूप थी और अंदर दोनों की नजरें बार बार एक दूसरे से मिलती रहीं। इसके बाद ऐसा होने लगा कि जूनवो हर दूसरे तीसरे दिन कैफे आने लगा। कभी किताब लेकर आता, कभी खाली बैठा रहता, लेकिन हर बार उसकी नजरें सैरा को ढूंढती और फिर दोनों की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुईं। जूनवो ने बताया कि वो एक डिजाइनर है और किताबों और बारिश को बहुत पसंद करता है। सैरा ने बताया कि उसे पेंटिंग और फूलों से प्यार है। हर दिन की छोटी छोटी बातें, एक कप कॉफी और आंखों की मुस्कान, ये सब सैरा के दिल में घर करने लगा। जूनवो जब भी कोई मजाक करता, सैरा की हंसी खिल उठती, वो हंसी जो कुछ वक्त से खो गई थी। एक बार जूनवो ने सैरा के लिए एक छोटा सा फूल लाया, कॉफी के कप के साथ। बस यूं ही, उसने कहा। सैरा की आंखों में चमक आ गई। कॉफी शॉप अब सिर्फ काम की जगह नहीं रही थी, अब वो एक ऐसा कोना बन गया था जहां दो अनजाने दिल एक दूसरे को जानने लगे थे। सैरा को खुद भी नहीं पता चला कि कब वो जूनवो की राह देखने लगी, और शायद जूनवो भी अब सिर्फ कॉफी के लिए नहीं आता था। बिना कहे, बिना ज्यादा दिखाए, दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा था, भरोसे का, सुकून का और शायद
प्यार का। कभी कभी रिश्ते जोर से नहीं चिल्लाते, वो धीरे धीरे दिल में उतरते हैं। जैसे जून वो और सेरा के बीच कुछ खास पनपने लगा था। कुछ हफ्ते बीत गए थे। कॉफी शॉप में जून वो की आवाज और सेरा की मुस्कान अब रोज की बात हो गई थी। दोनों के बीच की नजदीकियां और गहरी होती जा रही थी। सेरा के लिए जून वो अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं था, वो उसकी दिनचर्या का सबसे प्यारा हिस्सा बन चुका था। एक शाम जून वो ने सेरा से कहा, क्या तुम कल फुर्सत में हो? मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। सेरा थोड़ी हैरान हुई, पर उसकी आंखों में चमक आ गई। कहां? उसने मुस्कुराकर पूछा। सरप्राइज है, जून वो ने हल्के अंदाज में कहा। अगले दिन हल्की ठंडक वाली शाम थी। सेरा तैयार होकर जून वो से मिलने पहुंची। उसने एक सादा सा नीला कुर्ता पहना था और बाल खुले छोड़ दिए थे। जून वो ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में कुछ खास सा भाव आ गया, जैसे वो पल बस रुक जाए। वो उसे शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बने छोटे से गार्डन में ले गया, जहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और दूर तक शहर की रोशनी दिख रही थी। वहां बहुत भीड़ नहीं थी, सिर्फ सुकून, ठंडी हवा और दोनों के बीच खामोश समझ। दोनों कुछ देर तक बेंच पर बैठे, बातें की, हंसे और आसमान में तारे देखने लगे। फिर अचानक जून वो थोड़ा संजीदा हो गया। सेरा, उसने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस बारिश में देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो लम्हा मेरे लिए इतना खास बन जाएगा। फिर तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा सादापन, सब कुछ धीरे धीरे मेरे दिल में बसने लगा। सेरा कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी आंखें झुक गईं। जून वो ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि हम ज्यादा वक्त से नहीं मिल रहे, लेकिन जितना भी समय हमने साथ बिताया है, वो मुझे बहुत कुछ सिखा गया है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। सेरा की आंखें उठी और उनमें हल्की सी नमी थी, पर वो नमी दुख की नहीं थी, वो किसी लंबे इंतजार के पूरे होने की तरह थी। कुछ पल की खामोशी के बाद सेरा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। जब तुम नहीं होते तो कैफे खाली सा लगता है, और दिल भी। जून वो ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया, बहुत ही हल्के से, बहुत ही आदर के साथ। उन दोनों के बीच कुछ कहा नहीं गया, पर बहुत कुछ समझ लिया गया। उस रात तारे बस आसमान में नहीं थे। एक नई शुरुआत सेरा और जूनवो के दिलों में भी चमकने लगे थे। पहली बार दिल ने खुलकर कहा था, कबूल है। सेरा की जिंदगी में रंग लौटने लगे थे। अब हर सुबह कुछ अलग लगती थी, जैसे कोई प्यारा सा सपना जागते ही साथ चलने लगा हो। जूनवो की मौजूदगी अब उसके हर दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी, कभी कॉफी शॉप, कभी पार्क की बेंच, कभी किसी पुराने किताबों के स्टॉल पर। लेकिन हर खुशी के साथ कभी कभी कोई अनजानी सी परछाई भी चलती है। एक दिन जब सेरा और जूनवो एक छोटे से कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी जूनवो का फोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और कुछ पल को चुप हो गया। सेरा ने देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। जूनवो ने जल्दी से फोन काट दिया और मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बाद में बात कर लूंगा। सेरा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर इसके बाद कई बार ऐसा हुआ। जब भी फोन बजता, जूनवो थोड़ा असहज हो जाता, कभी बाहर चला जाता, कभी बिना जवाब दिए फोन काट देता। सेरा का दिल अब सवाल पूछने लगा था। एक शाम जब दोनों एक बुक स्टोर से बाहर निकल रहे थे, तभी एक लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। लंबे बाल, साफ नजरें और चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास। उसने जूनवो की ओर देखा और बोली, हाय, कितनी देर हो गई मिलकर, बात करना बाकी है ना? सेरा ने हैरानी से दोनों को देखा। जूनवो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, हायून, अभी नहीं, हायून। ये नाम जैसे सेरा के कानों में गूंजने लगा। हायून ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, इतना भी क्या बदल गए हो कि पुराने लोगों को पहचानना छोड़ दो? और फिर वो चली गई। सेरा ने धीरे से पूछा, वो कौन थी? जूनवो ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, वो मेरी पुरानी दोस्त है। पहले हम बहुत करीब थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सेरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सच में सब खत्म हो गया था? अगर ऐसा था तो जूनवो ने पहले कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? और अगर नहीं, तो क्या जूनवो अब भी किसी अधूरी कहानी में उलझा है
वो रात सेरा के लिए आसान नहीं थी। उसके दिल में जो भरोसे का बीज पनप रहा था, उस पर अब शक की हल्की धूल जमने लगी थी। प्यार जब भी सच्चा होता है तो उससे जुड़ी हर बात जानना जरूरी होता है, और सेरा अब उसी सच्चाई के साए में खड़ी थी, जहां हर जवाब का इंतजार बाकी था। कुछ दिन बीत चुके थे उस दिन के बाद जब हायून अचानक से सेरा और जूनवो के सामने आई थी। सेरा ने कोशिश की थी कि वो बात दिल से निकाल दे, लेकिन मन बार बार उसी मोड़ पर लौट आता। जूनवो अब भी रोज मिलता था, लेकिन उसकी आंखों में कोई बेचैनी सी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। फिर एक शाम जब कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जूनवो आया, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं था। उसकी मुस्कान में वो गर्मजोशी नहीं थी और उसकी आंखें थकी थकी लग रही थी। सेरा ने धीमे स्वर में पूछा, सब ठीक है? जूनवो ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर कुछ पल बाद बोला, सेरा, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलोगी? मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। दोनों पास के एक पार्क में चले गए, जहां अक्सर वो शामें बिताया करते थे। वहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच थी, जिस पर दोनों बैठ गए। हवा ठंडी थी और माहौल कुछ अजीब सा शांत। जूनवो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सेरा, मुझे माफ करना। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि तुमसे ये बात ना कहूं, लेकिन अब और छुपा नहीं सकता। सेरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चुपचाप उसकी ओर देखा। हायून, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी। हम पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर कुछ बातों की वजह से हम अलग हो गए। जब मैं तुमसे मिला, मुझे लगा मैं उस सब से बाहर निकल आया हूं। लेकिन सच ये है कि हाल ही में जब हायून वापस आई, मुझे समझ में आया मैं अब भी उसे भूला नहीं हूं। सेरा की आंखें एक पल को खाली हो गईं। वो कुछ नहीं कह पाई। जूनवो ने धीरे से कहा, सेरा, तुम बहुत खास हो। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत सुकून भरा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भी ईमानदार नहीं रह पा रहा, इसलिए मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। उसकी बातें सेरा के दिल को तोड़ गईं। बारिश की बूंदें हल्के हल्के गिरने लगी थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द को समझ रहा हो। सेरा चुपचाप उठी। आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाला। उसने सिर्फ इतना कहा, शायद सच्चा प्यार वो होता है जो अपने अंदर झूठ न छुपाए। शुक्रिया कि तुमने सच बताया। और वो चल पड़ी, अकेली, उस रास्ते पर जो अब जूनवो के बिना था। कभी कभी किसी का साथ हमें जीना सिखाता है, और फिर उसका जाना हमें खुद से मिलाता है। सेरा के लिए यह सिर्फ एक विदाई नहीं थी, यह एक नई शुरुआत की आहट थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सेरा के दिल में उठती भावनाओं की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। जूनवो की बातों ने उसकी दुनिया को एक ही पल में बिखेर दिया था। जो रिश्ते उसने अपने दिल की सबसे नर्म जगह में संजोए थे, वो अब रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल चुके थे। उस रात सेरा अकेली अपने कमरे में बैठी रही। खिड़की से बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और अंदर उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंखों में वो सारी शामें तैर रही थीं जो उसने जूनवो के साथ बिताई थी। पहली मुलाकात, पहली मुस्कान, वो किताबों की दुकान, पार्क की बेंच, कॉफी की खुशबू, और अब बस खामोशी। सेरा ने तकिए में मुंह छुपाकर अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन भावनाएं कहाँ रुकती हैं। जब दिल टूटता है तो सबसे ज्यादा आवाज अंदर होती है, वही आवाज जो किसी और को सुनाई नहीं देती। अगली सुबह वह बहुत देर तक सोती रही। जब उठी तो चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल। उसने खुद को आईने में देखा, और उस आईने में उसे वो सेरा नहीं दिखी जो पहले हुआ करती थी। अब वो किसी टूटे हुए सपने का अक्स लग रही थी। वो कैफे नहीं गई, फोन भी साइलेंट कर दिया, दोस्तों के मैसेज भी अनदेखा कर दिए। उसे किसी से कुछ कहने का मन नहीं था, न सफाई देने का, न सहानुभूति लेने का। दिन गुजरते गए और सेरा अपने आप में सिमटती गई। हर कोना उसे जूनवो की याद दिलाता था। कॉफी कप, बुकमार्क, गार्डन की तस्वीरें, और वो बेंच जहां पहली बार उसने अपना दिल खोला था। पर इन सब के बीच सेरा ने महसूस किया कि दर्द जितना अंदर बैठा रहेगा, उतना ही गहराता जाएगा। उसने खिड़की खोली, एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे वो अपने अंदर की उलझनों से थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई हो। उसने खुद से कहा, अगर मैं किसी के जाने से टूट गई हूं
तो किसी दिन खुद के लिए भी उठूंगी। सैरा के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था, पर यही वो समय था जो उसे मजबूत बना रहा था। जब सपने टूटते हैं तो दिल बहुत कुछ समझने लगता है, और यही समझ किसी दिन उसे नई रोशनी की ओर ले जाएगी। सैरा की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन वो बदलाव खुशी का नहीं, खालीपन का था। जूनवो के जाने के बाद हर चीज जैसे ठहर गई थी। वो सुबह देर से उठती, मन मार कर नाश्ता करती और दिन भर खुद से लड़ती रहती। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों में अब एक उदासी सी रहने लगी थी। हर गली, हर रास्ता, हर कैफे, सब कुछ जूनवो की याद दिलाता था। जिस पार्क में वो साथ बैठे थे, अब वहां जाना भी मुश्किल लगने लगा था। उसकी पसंदीदा किताबें भी अब बोझ लगती थीं, क्योंकि उनमें से हर एक पर जूनवो की कोई बात जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि बारिश की बूंदें भी अब सुकून नहीं देती थीं, बल्कि उसके टूटे दिल की कहानी दोहराती थीं। कई रातों तक वह सो नहीं पाई। वह तकिए पर करवट बदलती रही और मन ही मन सोचती रही, क्या वो कभी दोबारा पहले जैसी हो पाएगी? क्या वो कभी अपने आंसुओं को मुस्कानों में बदल पाएगी? एक सुबह खिड़की के बाहर सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। सैरा चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, दूरी। हाँ, उसे अब दूर जाना होगा, खुद से, इस शहर से और उन यादों से जो उसे हर रोज तोड़ रही थी। सैरा ने फैसला लिया, वो इस शहर को छोड़ देगी और कुछ समय के लिए किसी नए शहर में रहेगी। वह एक शांत सी जगह चुनना चाहती थी, जहां वह खुद से जुड़ सके, अपने दिल की बात सुन सके और अपनी टूट चुकी भावनाओं को थोड़ा आराम दे सके। उसने अपनी कैफे मैनेजर से बात की और बहुत ही विनम्रता से नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मैनेजर को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह सैरा की आंखों का दर्द समझ गई। उसने उसे गले लगाकर बस इतना कहा, खुद को समय देना बहुत जरूरी होता है, खुश रहो। घर लौटकर सैरा ने अपनी अलमारी से एक छोटा सा बैग निकाला और सामान रखना शुरू किया। कपड़ों के साथ साथ वह कुछ किताबें भी ले गई, लेकिन सिर्फ वो जो उसे खुद से जोड़ती थीं, जूनवो से नहीं। शाम को जब वह ट्रेन में बैठी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उम्मीद के थे। उम्मीद कि शायद किसी नई जगह पर वह फिर से मुस्कुराना सीख पाएगी। सैरा ने पहली बार अपने लिए कोई फैसला लिया था। यह दूरी उसके लिए भागना नहीं थी, यह खुद को फिर से पाने की शुरुआत थी। जब दिल टूटता है तो हमें अक्सर खुद को समेटने के लिए कुछ दूरी चाहिए होती है, और सैरा ने अब उस सफर की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। सैरा अब एक नए शहर में थी। वो जगह न तो बहुत बड़ी थी, न ही बहुत भीड़ भाड़ वाली। चारों ओर हरियाली थी, पहाड़ों से ढकी छोटी गलियां और शांत वातावरण। पहली बार सैरा ने खुद को भीड़ से दूर, अपने आप के थोड़ा करीब पाया। उसने एक छोटी सी किताबों की दुकान में काम शुरू किया। दुकान के मालिक बहुत ही सरल और समझदार इंसान थे। वे ज्यादा सवाल नहीं करते थे और सैरा को उसके हालात के साथ अकेले रहने का समय देते थे। किताबों की खुशबू, शांति और वहां आने वाले शांत स्वभाव के ग्राहक, सब कुछ सैरा को सुकून देने लगा था। इसी दुकान में उसकी मुलाकात हुई होंग से। होंग अक्सर किताबें खरीदने आता था, कभी कविता की किताबें, कभी आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कहानियां। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। पहली बार सैरा ने उसे तब नोटिस किया जब वह एक पुरानी किताब ढूंढ रहा था। वह धीरे से बोला, क्या आपके पास खामोशी की आवाज है? सैरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर किताब थमा दी। होंग ने धन्यवाद कहा और चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे सैरा भूल नहीं पाई। इसके बाद वह कई बार दुकान पर आया, कभी किताबों के बहाने, कभी बस चुपचाप बैठने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच हल्की बातचीत शुरू हुई। मौसम, किताबें, चाय और जिंदगी पर छोटे छोटे सवाल। होंग की बातें बहुत सधी हुई और सोच समझकर कही जाती थीं। वह सैरा से ज्यादा उसके खामोश चेहरे को समझने लगा था। उसने कभी ज्यादा सवाल नहीं किए, न ही उसके बीते कल के बारे में कुछ पूछा। बस वो साथ देता रहा, बिना शोर किए। एक दिन होंग ने सैरा से पूछा, क्या आपको यहाँ अच्छा लगने लगा है? सैरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर पहली बार मुस्कुराकर कहा, शायद हाँ।
अब थोड़ी शांति महसूस होती है। होंग ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, कभी कभी जिंदगी हमें सही जगह तब ले जाती है जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। उस दिन के बाद सेरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटने लगी। वो अब पहले की तरह अकेली महसूस नहीं करती थी। होंग के साथ बिताए कुछ शांत पल, उसकी छोटी छोटी बातें और किताबों की दुनिया, सब कुछ मिलकर उसे धीरे धीरे जोड़ रहे थे। सेरा का सफर अब एक नया मोड़ ले रहा था। दर्द की धुंध के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी थी। ये रिश्ता अब भी नया था, अनकहा था, लेकिन सच्चा और साफ था, जैसे एक सर्द सुबह की पहली धूप। सेरा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। नया शहर, नई जिंदगी और किताबों की दुनिया ने उसे अंदर से शांत करना शुरू कर दिया था। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह अकेली नहीं थी। होंग नाम का वह शांत और समझदार लड़का उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की तरह आने लगा था। होंग की उपस्थिति सेरा के लिए एक सुकून बन गई थी। वह रोज दुकान पर आता, कभी कोई किताब पढ़ने के बहाने, कभी सेरा से चाय पीने का निमंत्रण देने के लिए। वे दोनों घंटों बैठकर बातें करते, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उन बातों में अपनापन होता था। होंग की बातें कभी किसी बोझ जैसी नहीं लगती थी। वो जानता था कब चुप रहना है और कब एक मुस्कान से सारी बात कह देनी है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, होंग दुकान के बाहर भीगते हुए आया। सेरा ने तुरंत टॉवेल दिया और हंसते हुए कहा, तुम हर बार बारिश में क्यों आते हो? होंग मुस्कुराया और बोला, क्योंकि बारिश में दिल की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। उस पल सेरा के दिल में कुछ हल्का सा धड़क उठा। बहुत समय बाद उसने महसूस किया कि कोई उसकी परवाह कर रहा है, बिना कुछ मांगे। वो एहसास नया था, लेकिन डर भी था, कहीं फिर से दिल टूट न जाए। इसलिए उसने खुद को थोड़ा पीछे रखा, लेकिन होंग की आंखों में जो सच्चाई थी वो उसे धीरे धीरे करीब लाने लगी। सेरा ने महसूस किया कि होंग उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। जब वह अपने पुराने जख्मों की बात करती तो होंग कुछ नहीं कहता, बस सुनता और उसके साथ बैठा रहता। उसके साथ कोई नाटक नहीं था, कोई उम्मीद नहीं, बस साथ था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंगों से भर गया था, सेरा और होंग दुकान के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। होंग ने चुपचाप पूछा, क्या अब भी तुम्हारा दिल दुखता है? सेरा ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराई और कहा, हाँ, लेकिन अब उतना नहीं, शायद तुम्हारी वजह से। होंग ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक नरम चमक थी। उस शाम सेरा के दिल में फिर से कुछ नया अंकुरित होने लगा, जैसे जाड़ों के बाद पेड़ पर नई कोपलें आ जाती हैं। सेरा का दिल फिर से धड़कने लगा था। वह एहसास अब डरावना नहीं था, बल्कि सुकून भरा था। होंग के साथ बिताए हर लम्हे में उसे अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े जुड़ते हुए महसूस हो रहे थे। शायद ये शुरुआत थी एक सच्चे, गहरे और शांत प्यार की, जो न शोर करता था न दावा, बस साथ चलता था। नए शहर में सेरा की जिंदगी अब थोड़ा स्थिर हो गई थी। किताबों की दुकान, होंग की दोस्ती और शांत माहौल, ये सब मिलकर उसे एक नई शुरुआत का एहसास दे रहे थे। दिल अब पहले जितना भारी नहीं था और मुस्कान भी चेहरे पर लौटने लगी थी। एक दिन की बात है, सेरा किताबों की दुकान से बाहर निकलकर पास की बेकरी गई। वो अक्सर वहां से अपने लिए गर्मा गर्म ब्रेड और चाय लिया करती थी। आज भी उसने वही किया, मगर जैसे ही वह बाहर निकली, उसका पैर अचानक रुक गया। सामने सड़क के दूसरी ओर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, जून वो। सेरा की सांसें थम सी गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह सही देख रही है या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। मगर नहीं, वो वही था, जून वो, वही चेहरा, वही चाल, वही आंखें। वो अकेला था, एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। सेरा ने खुद को पीछे हटाया, जैसे किसी पुराने दर्द से बचना चाहती हो, पर उस एक झलक ने ही उसके भीतर फिर से पुराने जख्मों को छू लिया था। घर लौटते वक्त सेरा चुप थी। होंग दुकान पर इंतजार कर रहा था, पर सेरा बस हल्का सा मुस्कुराकर अंदर चली गई। होंग ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, एक पुरानी बेचैनी, एक खोया हुआ सन्नाटा। रात को सेरा अकेले अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो कहीं और खोई हुई थी। कितनी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था।
और आज फिर वही चेहरा, जैसे उसकी जिंदगी के पुराने पन्ने बिना इजाजत फिर से पलटे जा रहे हों। उसे याद आया जब जूनवो ने उसका हाथ छोड़ा था, जब उसने कहा था कि अब वह हायून से प्यार करता है। वो लम्हा फिर से ताजा हो गया, जैसे कल की ही बात हो। पर अब कुछ बदल गया था। सैरा बदल गई थी। अगले दिन होंग ने उससे पूछा, सब ठीक है? सैरा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, मैंने कल किसी को देखा जो कभी बहुत अपना था। होंग कुछ नहीं बोला। उसने बस सैरा का हाथ थामा और कहा, कुछ चेहरे कभी नहीं भूलते, पर अब तुम उस चेहरों की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत हो। सैरा ने होंग की तरफ देखा। वो अब सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि उसकी ताकत बन रहा था। सैरा का अतीत फिर से उसके सामने आया, लेकिन इस बार वह सिर्फ दुख से नहीं टूटी। वह खड़ी रही, हिली नहीं। और शायद यही था असली बदलाव। उसने खुद को पाया फिर से। सैरा के दिल में जूनवो को देखकर जो हलचल मची थी, वह एक दिन में थमने वाली नहीं थी। उस एक झलक ने उसकी जिंदगी के सारे पुराने पन्ने हवा में उड़ा दिए थे। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्यों वापस आया? क्या अब भी वही सब दोहराया जाएगा, या बस एक इत्तेफाक था? कई रातें यूं ही करवटों में बीत गईं, लेकिन एक दिन जब वो दुकान से लौट रही थी, जूनवो फिर से उसके सामने आ गया। इस बार आमना सामना अचानक नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे जूनवो जानबूझकर उसके रास्ते में आया हो। सैरा का चेहरा गंभीर था। जूनवो थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? सैरा कुछ पल सोचती रही, फिर सिर हिलाकर पास की पार्क बेंच की ओर बढ़ गई। दोनों साथ बैठे, मगर बीच में एक अनकही दूरी थी। जूनवो ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मेरी शक्ल भी देखना मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ एक बार बिना सफाई दिए सच बोलना चाहता हूं। सैरा चुप थी, उसकी आंखें नीचे थीं। जूनवो ने अपनी बात शुरू की। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं हायून से प्यार करता हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि वो प्यार नहीं था, बस एक उलझन थी। और जब तुम चली गई, तब मुझे एहसास हुआ कि असल में मैंने क्या खोया है। सैरा की आंखों में नमी आ गई थी, मगर वह अब भी शांत थी। तो अब? उसने धीमे स्वर में पूछा। अब कुछ नहीं, जूनवो ने कहा। मैं जानता हूं मैंने बहुत देर कर दी। बस इतना चाहता हूं कि तुम जानो कि तुमसे सच्चा प्यार हुआ था, है शायद, और तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं दुआ करता हूं। उसकी आवाज में पछतावा था, पर कोई जोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं। शायद जूनवो अब बदल गया था। सैरा ने पहली बार जूनवो की आंखों में देखा। वहां सच था, पर अब उसका असर पहले जैसा नहीं था। तुम्हारी बातों से पुराने जख्म फिर से हरे हो गए, सैरा बोली, पर अब मैं उन्हें फिर से नहीं जीना चाहती। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ा है। रात गहराने लगी थी, पार्क की बत्तियां टिमटिमा रही थी। तो क्या माफ कर सकती हो? जूनवो ने पूछा। सैरा ने लंबा सांस लेते हुए कहा, शायद माफ कर पाऊं, पर भूल नहीं सकती। और शायद अब वो प्यार भी पहले जैसा नहीं रहा। वो उठकर चली गई, बिना पीछे देखे, और जूनवो वहीं बैठा रहा, चुप, अकेला, पर शायद थोड़ा हल्का। इस रात ने सवाल भी दिए और जवाब भी। अब सैरा जानती थी कि जो पीछे छूट गया वो उसकी कहानी का हिस्सा था, लेकिन अब उसकी राह आगे की ओर जाती थी, खुद की तरफ, सुकून की तरफ। पार्क की वो मुलाकात सैरा के लिए भावनात्मक रूप से भारी थी। वो कई सवालों और जवाबों के बीच से निकलकर अब खुद को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी थी। कुछ दिन बाद जूनवो ने फिर से मिलने की बात की, एक आखिरी बार, सब कुछ साफ साफ कहने के लिए। सैरा बहुत सोचकर राजी हो गई। इस बार जगह वही पुरानी कॉफी शॉप थी, जहां कभी दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। मौसम ठंडा था, मगर दुकान के भीतर एक सुकून सा था। सैरा एक कोने की टेबल पर बैठी थी और जूनवो समय पर पहुंच गया। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर जूनवो ने कहना शुरू किया, बिना घुमा फिराकर, सीधे दिल से, सैरा, उस दिन तुमसे मिलकर जो शांति मिली, उसे शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, एक ऐसी सच्चाई जो शायद मैंने खुद से भी छिपाई थी। सैरा उसकी आंखों में देख रही थी, बिना किसी कटुता के। हायून, वो रिश्ता कभी सच्चा नहीं था, जूनवो ने कहा। शुरू में मुझे लगा कि मैं उसे चाहता हूं,
लेकिन बाद में समझ आया कि वो मेरे अहंकार का हिस्सा थी, न कि दिल का। और उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि वो मुझसे नाराज थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो कभी मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। सैरा चुप रही, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। मैं भी टूटा था सैरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हुई थी। जूनवो की आवाज भारी थी। उसने जब मुझे छोड़ दिया तब समझ आया कि जो दिल तुम्हें सच में चाहता था उसे मैंने खुद ही पीछे छोड़ दिया था। सैरा की आंखें थोड़ी नम हो गईं, पर इस बार उसमें वो पुराना दर्द नहीं था। तो अब क्या चाहते हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि तुम जानो कि मैं भी टूटा था और मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने तुम्हें उस वक्त समझा नहीं। मैं ये बात तुम्हारे सामने रख देना चाहता था ताकि तुम कभी सोचो नहीं कि तुम्हारे प्यार की कोई कद्र नहीं थी। सैरा ने गहरी सांस ली। जूनवो, शायद जिंदगी हमें ये समझाने के लिए ऐसे मोड़ दिखाती है। तुम्हारा जाना और मेरा टूटना, ये सब जरूरी था ताकि हम खुद को जान सकें। जूनवो मुस्कुराया, एक हल्की दुख भरी मुस्कान। तुम अब पहले जैसी नहीं रही, उसने कहा। हाँ, सैरा बोली, अब मैं अपने लिए जीती हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों उठे। इस बार कोई वादा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक शांत विदाई। इस मुलाकात ने अधूरी बातों को पूरा कर दिया। सैरा जान गई कि दर्द सिर्फ उसका नहीं था और जूनवो को भी अब सच्चाई का एहसास हो गया था। अब वो दोनों अपनी अपनी राह पर थोड़े हल्के दिल के साथ आगे बढ़ सकते थे। सैरा कॉफी शॉप से बाहर आई तो उसका दिल हल्का था, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं एक गूंज सी थी। वो शब्द जो जूनवो ने कहे थे और वो बातें जो बीते दिनों में उसने खुद से छुपाई थी। रात की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। वो सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ तेजी से घूम रहा था। क्या सच में जूनवो अब बदल चुका है? क्या वो पछता रहा है? और क्या पछतावे से प्यार वापस आ सकता है? सैरा का दिल दुविधा में था। जूनवो की बातों में सच्चाई थी, लेकिन बीते दर्द की परछाइयां अब भी उसके साथ चल रही थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को जोड़ा था, नई जिंदगी की शुरुआत की थी और अब फिर से अतीत लौट आया था, माफी लेकर, पछतावे के साथ। उस रात सैरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। किताब की एक अधूरी कहानी उसके हाथ में थी, लेकिन उसका ध्यान हर पन्ने से हटकर जूनवो की बातों पर लौटा था। मैं भी टूटा था, ये शब्द जैसे बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। सैरा सोचती रही, क्या वो खुद इतनी कठोर हो गई है कि माफ नहीं कर सकती, या फिर ये समझदारी है कि वो अपने जख्मों को फिर से नहीं कुरेदना चाहती। वो खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखने लगी। तारों से भरा आसमान शांत और स्थिर था, लेकिन उसके अंदर तूफान था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो जानती थी कि माफ करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दिल गहराई तक टूटा हो। सुबह होते ही उसने अपनी डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जिसमें उसने जूनवो से जुड़े हर अच्छे बुरे लम्हे लिखे थे। कुछ पन्ने उसने फिर से पढ़े, पहली मुलाकात, पहली मुस्कान, पहली डेट, और फिर वो दिन जब सब बिखर गया था। हर पन्ने पर यादें थीं, कुछ मीठी, कुछ चुभती हुई, और फिर एक पन्ना खाली था। उसने उस पन्ने पर लिखा, मैं माफ कर सकती हूँ लेकिन भूल नहीं सकती। शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी सच्चाई है, और शायद प्यार का एक रूप यह भी है, खुद को बचाते हुए किसी को जाने देना। उस पल सैरा को लगा उसने अपने दिल को जवाब दे दिया है। वो पछतावे को समझ सकती थी, लेकिन उस पर वापस नहीं चल सकती थी। पछतावे की गूंज अब भी थी, लेकिन अब उसमें शिकायत नहीं थी। सैरा जान चुकी थी, जूनवो की माफी ने जख्म भरे नहीं, लेकिन उसे खुद से और मजबूत बना दिया। वो अब भी भावुक थी, पर अब उसकी भावनाओं पर समझदारी का पर्दा था। वो खड़ी हुई, आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। मैं ठीक हूं और मुझे अब किसी और के अफसोस पर जीना नहीं है, उसने खुद से कहा। उस दिन से सैरा के कदम थोड़े और मजबूत हो गए, अतीत की परछाइयों से बाहर एक नए उजाले की ओर। सैरा की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। वो अपने काम में व्यस्त रहने लगी थी और खुद के लिए छोटे छोटे खुशियों के पल खोज रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी एक बात को लेकर उलझन में था। होंग ने हमेशा उसकी मदद की, उसका साथ दिया और मुश्किल वक्त में उसकी ताकत बना।
पर सैरा ने कभी उसके दिल की गहराई को ठीक से समझा ही नहीं था। होंग की आंखों में कई बार कुछ अनकहा सा दिखता, मगर वो कभी खुलकर कुछ कहता नहीं था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और शहर की गलियां हल्की सी गुलाबी रोशनी में नहाई हुई थीं, होंग और सैरा एक छोटी सी झील के किनारे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और माहौल शांत। होंग ने अचानक कहा, सैरा, क्या तुम जानती हो कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी आंखों में कितना दर्द था? सैरा थोड़ी चौंकी, मगर कुछ बोली नहीं। होंग की आवाज में गहराई थी। मैंने वो दर्द पहले भी देखा है, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं, होंग ने कहा। फिर वो चुप हो गया, मानो कुछ याद कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने अपनी कहानी बताई। कई साल पहले मैं भी किसी से बहुत प्यार करता था। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे छोड़ दिया, बिना कोई वजह बताए। मैं बहुत टूटा और मुझे लगा कि अब किसी से जुड़ना नहीं चाहिए। मैं खुद में ही सिमट गया था। सैरा चुपचाप सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि होंग की मुस्कान के पीछे भी बहुत कुछ छिपा था। लेकिन जब तुमसे मिला तो लगा कि कोई है जो मेरी तरह टूटा है, पर फिर भी मुस्कुरा रहा है। तुमने मुझे उम्मीद दी। तुम्हारे साथ रहकर मैंने फिर से जीना सीखा, होंग ने कहा। सैरा की आंखें भीग गईं। वो सोच नहीं पाई थी कि होंग, जो हमेशा मजबूत दिखता था, उसके अंदर भी इतने गहरे जख्म थे। मैं तुम्हें पसंद करता हूं सैरा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल अब भी बहुत कुछ सह रहा है। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि तुम जानो मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो, होंग ने धीमे स्वर में कहा। सैरा का दिल कांप उठा। इस बार वो सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो महसूस कर रही थी। होंग का सच, उसकी सच्चाई और संवेदनशीलता ने सैरा को छू लिया। पहली बार उसने सोचा कि शायद उसे सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझने वाला कोई साथी चाहिए, और होंग वही था। उस शाम झील के किनारे दो टूटे दिल एक दूसरे की कहानी समझने लगे, और वहीं से शुरू हुआ एक नया भरोसा, एक नई कड़ी, जो वक्त के साथ शायद रिश्ते में बदल जाए। सैरा के मन में अब एक गहरी उलझन घर कर गई थी। एक तरफ जूनवो था, उसका पहला प्यार, जिसकी यादें अब भी दिल के किसी कोने में धड़कती थीं, और दूसरी तरफ होंग था, जो उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहा, जिसने बिना कुछ मांगे उसे सुकून दिया। कई दिनों से सैरा चुप-चुप रहने लगी थी। जब भी होंग उसे देखता, मुस्कुराता, उसके दिल में हलचल सी मच जाती। पर जब वह अकेली होती तो जूनवो की बातें, उसका पछतावा और वो बीते हुए पल उसे फिर याद आने लगते। एक दिन सैरा पार्क में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने जूनवो के साथ बिताए कुछ खास लम्हे लिख रखे थे। उसने एक एक पन्ना पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं फिर उसी रास्ते पर जा रही हूं? क्या मैं अपने दिल को फिर से दुख देने वाली हूं? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसके मोबाइल पर होंग का मैसेज आया। आज शाम को फुर्सत हो तो मिलना, एक कॉफी साथ पीते हैं। सैरा कुछ देर सोचती रही, फिर हाँ कह दिया। शाम को जब वह होंग से मिली तो उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वो सैरा को देखकर बोला, आजकल तुम बहुत उलझन में लगती हो, कुछ कहना चाहोगी? सैरा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सब कुछ होंग को बता दिया। जूनवो का लौट आना, उसका पछतावा और अपने अंदर चल रही भावनाओं की जंग। होंग ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें कोई फैसला लेने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। सैरा की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, पर उससे ज्यादा ये चाहता हूं कि तुम खुद के लिए सही फैसला लो। अगर तुम्हारा दिल आज भी जूनवो के लिए धड़कता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो, होंग ने कहा। उसकी बातें सुनकर सैरा को एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। प्यार वो है जिसमें किसी की खुशी के लिए खुद को पीछे किया जाए। सैरा अब भी उलझन में थी, लेकिन एक बात साफ थी, होंग का प्यार सच्चा था, शांत और समझदार। और जूनवो, वो उसका अतीत था, जिससे उसका दिल अब भी जुड़ा था, मगर क्या वो उसका भविष्य बन पाएगा? उस रात सैरा बहुत सोचती रही। उसने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी।
मैं अपने दिल की सुने बिना किसी को हाँ या ना नहीं कहूंगी। मुझे खुद को समझने का वक्त चाहिए। दिल की उलझन अब भी थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, बस सच को पहचानने की कोशिश थी। और यही कोशिश उसे सच्चे प्यार तक ले जाएगी, चाहे वो जुनून से भरा झूनवो हो या सुकून से भरा हो। सहरा ने बहुत सोचने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। उसे जूनवो से एक आखिरी बार मिलना था। इतने सारे सवाल उसके दिल में थे जिनके जवाब बिना पूछे वह आगे नहीं बढ़ सकती थी। वह जानती थी कि अगर इन अधूरी बातों को दिल में दबाकर रखेगी तो कभी खुद को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। उसने जूनवो को एक मैसेज किया, क्या हम मिल सकते हैं एक आखिरी बार? जूनवो ने तुरंत जवाब दिया, मैं इंतजार करूंगा। जहां हमने पहली बार साथ बैठकर कॉफी पी थी। शाम ढल रही थी। सेरा वहीं पुरानी कॉफी शॉप पहुंची जहां कभी उसके सपनों की शुरुआत हुई थी। वहां की हर दीवार, हर मेज, हर खुशबू उसे बीते लम्हों की याद दिला रही थी। जूनवो पहले से वहां बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सेरा को देखा, खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पछतावा और इंतजार दोनों थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद सेरा ने धीरे से पूछा, क्यों लौटे हो जूनवो? जूनवो ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे बहुत देर से समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब तुम गई तब एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना सब अधूरा है। हायून ने मुझे छोड़ दिया, पर उससे पहले ही मैं जान गया था कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। सेरा उसकी आंखों में देखती रही। उसकी बातों में सच्चाई थी, पर कहीं ना कहीं अब उसका असर पहले जैसा नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई थी जूनवो, सेरा ने कहा। मैंने खुद को संभालने में बहुत वक्त लगाया, और अब जब जिंदगी दोबारा मुस्कुराना सीख रही है, तुम लौट आए हो। जूनवो चुप रहा। वो जानता था कि उसकी गलती ने सेरा को बहुत गहरा दुख दिया था। क्या तुम मुझे फिर से एक मौका दे सकती हो? उसने धीरे से पूछा। सेरा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, मैं माफ कर सकती हूँ, पर शायद फिर से सब कुछ वैसा नहीं हो सकता। मैंने अब खुद से प्यार करना सीखा है, और मैं फिर से खुद को किसी और की वजह से टूटते नहीं देखना चाहती। जूनवो की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कम से कम अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, सेरा ने कहा, क्योंकि अब सब अधूरी बातें पूरी हो गई हैं। वो उठी और बाहर निकलने लगी। जूनवो ने उसे रोका नहीं। शायद अब वो समझ गया था कि कभी कभी सच्चा प्यार किसी को रोकने में नहीं, उसे आजाद करने में होता है। उस आखिरी मुलाकात में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, मगर दिल की गांठें खुल गईं। सेरा अब और साफ दिल से अपने आगे के रास्ते को चुन सकेगी। उसने अतीत को अलविदा कहा और भविष्य की ओर बढ़ चली। एक आखिरी मुलाकात के बाद सेरा का मन पहले से हल्का महसूस कर रहा था। जूनवो से सारे सवाल पूछकर, सारी उलझने कहकर अब उसके दिल में कोई बोझ नहीं था। लेकिन एक सवाल अब भी बार बार उसके जहन में घूम रहा था, सच्चा प्यार आखिर है क्या? वो अकेली बैठकर उन सभी पलों को याद करने लगी जब जूनवो ने उसका साथ दिया था। हंसी के वो पल, छोटी छोटी बातों में मिलने वाला सुकून, और फिर वो दिन जब सब बिखर गया। फिर उसे होम की बातें याद आईं। वो शांति, वो समझदारी, वो बिना कुछ कहे उसका दर्द समझना। होंग ने कभी उस पर किसी चीज का दबाव नहीं डाला, बस उसकी मुस्कान के लिए हर बार खामोशी से साथ खड़ा रहा। सेरा ने अपनी डायरी खोली और एक सवाल लिखा, क्या प्यार वही है जो दिल को धड़काए, या वो जो दिल को सुकून दे? उसने जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो अपने पुराने कॉलेज के पास चली गई, जहां कभी उसने अपने सपनों की शुरुआत की थी। उसी कैंपस में बैठकर वो बच्चों को खेलते देख रही थी। मासूमियत से भरे उनके चेहरों को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। एक बुजुर्ग महिला वहीं पास में बैठी थी। उन्होंने सेरा से पूछा, बेटा, तुम बहुत सोच में लग रही हो, कोई परेशानी है? सेरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्यार को समझने की कोशिश कर रही हूं। बुजुर्ग महिला ने कहा, प्यार सिर्फ किसी के साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार वो है जब कोई तुम्हारी आत्मा को छू ले, तुम्हें खुद से बेहतर बना दे और तुम्हें खुद से प्यार करना सिखा दे। सेरा उस बात को सुनकर बहुत देर तक चुप रही। उसने महसूस किया कि जूनवो से उसे खूबसूरत शुरुआत मिली थी,
लेकिन होंग ने उसे उसकी खोई हुई पहचान दिलाई थी। एक ने उसे प्यार करना सिखाया, दूसरे ने उसे खुद से प्यार करना सिखाया। रात को सेरा छत पर बैठी थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसका दिल पहले से ज्यादा स्थिर था। शायद सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हें बांधता नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद करता है। तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करता है, उसने खुद से कहा। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अकेलापन महसूस हो रहा है। अब वो तब किसी को अपनाएगी जब उसका दिल पूरी तरह से उस दिशा में चलने के लिए तैयार होगा। प्यार की उसकी परिभाषा अब बदल चुकी थी। अब वो किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती थी, वो किसी का साथी बनना चाहती थी, बराबरी का, समझदारी का और सच्चाई का साथी। और यही सोच उसे सही रास्ते की ओर ले जा रही थी, एक नई सुबह की ओर। सेरा की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपने अतीत से सीखा, अपनी भावनाओं को समझा और अपने दर्द को अपनाया। अब वो उस लड़की से बहुत अलग थी जो पहले सिर्फ किसी के प्यार में जीती थी। अब वह खुद के लिए जीना सीख रही थी। सुबह की पहली किरणों के साथ ही सेरा की आंख खुली। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे कोई कह रहा हो, आज का दिन तुम्हारा है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। अब उसके दिन की शुरुआत किसी के मैसेज या कॉल से नहीं होती थी, बल्कि खुद के लिए की गई छोटी छोटी खुशियों से होती थी। सेरा ने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया था, खुद से वादा। उसमें वो रोज एक नई बात लिखती थी जो उसे प्रेरित करे। आज उसने लिखा, मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लूंगी। उसने खुद को बिजी रखने के लिए कुछ नई चीजें शुरू की, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना और सबसे जरूरी, बच्चों को पढ़ाना। पास के एक स्कूल में उसने वॉलंटियर टीचर के तौर पर काम करना शुरू किया। बच्चों की मासूमियत और उनके सवालों ने उसके दिल को सुकून देना शुरू कर दिया। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दीदी, आप हमेशा मुस्कुराती क्यों हो? सेरा ने जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुस्कुराने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बस दिल से जीना चाहिए। सेरा अपने छोटे से किराए के घर को भी सजाने लगी। उसने रंग बिरंगे पौधे लगाए, कुछ फोटो फ्रेम टांगे और हर कोने में एक नई कहानी रच दी। उसका घर अब उसकी तरह था, शांत, सुंदर और सजीव। शाम को वो अक्सर छत पर बैठकर चाय पीती थी, हवा से बातें करती थी और खुद को समझने की कोशिश करती थी। अब उसे अकेलापन नहीं लगता था, क्योंकि उसने खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। कभी कभी जूनवो की यादें आ जाती थीं, तो होंग की बातें भी याद आती थीं, लेकिन अब वो यादें उसे तोड़ती नहीं थीं। अब वो यादें एक किताब के पन्नों की तरह थीं, जो पढ़ी जा चुकी थीं, सहेजी जा चुकी थीं और अब अलमारी में रख दी गई थीं। एक शाम उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शुक्रिया उन लोगों का जो आए, मुझे सिखाया और चले गए। अब मैं तैयार हूं खुद की कहानी खुद लिखने के लिए। उस रात वो बहुत सुकून से सोई, पहली बार, बिना किसी चिंता या बेचैनी के। यह थी उसकी नई सुबह, जहां उसने खुद को अपनाया, खुद को जाना और खुद से प्यार करना सीखा। अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक नाम की नहीं, बल्कि खुद की पहचान की कहानी बन चुकी थी। सेरा की जिंदगी अब एक सुंदर लय में बहने लगी थी। वह पहले की तरह टूटने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि अब वह एक मजबूत और समझदार महिला बन चुकी थी। उसने खुद को समझा, अपने जख्मों को भरा और अपनी पहचान को दोबारा पाया। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई साथ चले तो वो उसका स्वागत कर सकती थी। एक दिन शहर में एक कला मेले का आयोजन हुआ। सेरा अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स वहां प्रदर्शित करने गई थी। लोग उसकी कला को सराह रहे थे। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स में गहराई थी, जैसे हर रंग एक कहानी कह रहा हो। वहीं एक कोने में किसी की निगाहें लगातार उस पर टिकी थीं। वो निगाहें जानी पहचानी लग रही थीं, और जब सेरा ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ठहर गईं। वो होंग था, सादा सफेद शर्ट, गले में कैमरा और वही शांत मुस्कान, जैसे समय ही थम गया हो। दोनों के बीच कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। फिर होंग ने धीमे से कहा, सेरा। सेरा मुस्कुराई और जवाब दिया, बहुत समय हो गया है ना। होंग ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई दुख, बस एक अपनापन।
दोनों एक कॉफी स्टॉल के पास बैठ गए। कुछ देर तक बस हल्की बातें होती रहीं, मौसम की, मेले की, जिंदगी की। होंग ने बताया कि वह अब फ्रीलांस फोटोग्राफी कर रहा है और देश विदेश घूम रहा है। सेरा ने अपनी कला, बच्चों को पढ़ाने और खुद के बदलाव की बातें बताईं। फिर होंग ने कहा, मैं जानता हूं उस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ना सही नहीं था, लेकिन शायद हमें अलग होकर ही खुद को समझना था। सेरा ने भी सिर हिलाया, शायद सही कह रहे हो। फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वो नजरिया अब अलग था। अब उसमें कोई अधूरापन नहीं था, बल्कि एक संपूर्णता थी, एक समझदारी, एक सम्मान। चलते चलते होंग ने कहा, अगर कभी फिर मिले तो चलना साथ, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के। सेरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर फिर मिले तो जरूर। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, सेरा अकेली नहीं थी। भले ही साथ कोई नहीं चल रहा था, पर दिल में एक सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, कुछ रिश्ते दोबारा शुरू नहीं होते, वो फिर से खिलते हैं एक नई रोशनी में। उस दिन की मुलाकात ने सेरा को दिखाया कि सच्चे रिश्ते कभी खोते नहीं, बस वक्त आने पर फिर से रास्ता खोज लेते हैं। सेरा अब जिंदगी को नए नजरिए से देख रही थी। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन हर मोड़ ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने दिल टूटने का दर्द सहा, अकेलेपन की तड़प झेली और फिर खुद को संवार कर एक नई शुरुआत की। अब जब वो बीते दिनों को देखती थी तो आंखें नम नहीं होती थीं, बस एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। उसे अब समझ आ गया था कि हर टूटन, हर जुदाई, हर धोखा उसे मजबूत बनाने की राह का हिस्सा था। एक दिन बारिश हो रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस शाम को हुई थी जब उसकी और जूनवो की पहली मुलाकात हुई थी। सेरा अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथ में गर्म चाय का प्याला और दिल में सुकून। वो मुस्कुरा रही थी, न अतीत के लिए न भविष्य के लिए, बस उस पल में जी रही थी। उसी वक्त उसके मन में एक भाव उठता है और वह अपनी डायरी खोलती है। उसमें वो लिखती है, जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा उन्होंने मुझे खुद से मिलवाया। जिनसे नफरत होने लगी थी उन्हीं से कभी बेपनाह मोहब्बत भी थी, पर अब मुझे शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को पाया। और जो नफरत से पहले था, शायद वही सच्चा प्यार था। ये मोनोलॉग उसके भीतर की सच्चाई थी। उसने जूनवो को माफ कर दिया था, होंग को समझ लिया था और खुद से प्यार करना सीख लिया था। अब उसकी जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं थी। वो अपना काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, पेंटिंग बनाती थी और अपने हर दिन को एक नई कविता की तरह जीती थी। लोग उसकी मुस्कान की वजह पूछते और वह बस कहती, मैं अब खुद के साथ हूं। कुछ महीने बाद एक छोटी सी प्रदर्शनी में उसकी पेंटिंग्स फिर से लोगों के सामने आई। वहां होंग भी था, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह। वे एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते, पर अब उस रिश्ते में कोई उलझन नहीं थी। बस एक सहज रिश्ता था, साफ, शांत और सच्चा। इस आखिरी दृश्य में सेरा आसमान की ओर देखती है, बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं और वो धीरे धीरे कहती है, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, समझने और छोड़ देने का भी नाम है। जो नफरत से पहले था वो आज भी दिल में है, क्योंकि वही मुझे सच्चा प्यार सिखा गया। और इसी के साथ सेरा की कहानी पूरी होती है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने टूटकर भी खुद को जोड़ा और फिर दुनिया को दिखाया कि सच्चा प्यार सबसे पहले खुद से होता है। टूटे दिल की आवाज सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो हर टूटे हुए दिल को ये यकीन दिलाता है कि अंत हमेशा दर्दनाक नहीं होता, कभी कभी वो एक नई शुरुआत भी हो सकता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।